श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम पार्वतीपतये नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे तुथासुतम्। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहीमर्दनं मायापूतन जीवितापहरणं गोवर्धनं धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। एतद् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। एतद् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। गणेश वंदन के साथ हम भागवत के पवन पावन सुवर्णमयी अमृत तुल्य अमर गाथा मोक्षदायिनी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। ईश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप है। सत, चित और आनंद। पृथ्वी सदंश है, सूर्य चिदंश है और चंद्रमा आनंद अंश है। पृथ्वी में आलाधिनी शक्ति है, सूर्य में आलोकिनी शक्ति है और चंद्रमा में आनंदानी शक्ति है। तो ईश्वर सच्चिदानंद है, जिनमें सच्चाई है, पावन हृदय है और आनंद है। कोई भी कार्य करने के लिए यदि शुद्ध कामना हो, शुद्ध कर्म हो, हमारी इच्छा हो, हमारे कर्म सात्विक हो, हमारी योग्यता हो, किंतु ईश्वर का अनुग्रह ना हो तो हम वो कार्य नहीं कर सकते और वो उस कार्य में हम सफल भी नहीं हो सकते। इसलिए शुद्ध कर्म, सात्विक कर्म, योग्यता के साथ साथ ईश्वर का अनुग्रह होना, ईश्वर की कृपा होना बहुत आवश्यक है। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है, जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। ईश्वर उत्पत्ति करते हैं, उसका मोह नहीं करते, संचालन करते हैं, उसका अहंकार नहीं करते और लय करते हैं, उसका शोक नहीं करते। हम दिन भर में ये 3 क्रियाएं रोज करते हैं। जब सुबह हुई, हमारे नेत्र खुले तो सृष्टि उत्पन्न हुई।
हम दिन भर कार्यकलाप करते हैं, हमारे सारे कर्म करते हैं, तो सृष्टि संचालित हुई। जब हम थक जाते हैं, रात को निद्रा में अधीन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो सृष्टि का लय हो गया। ये 3 क्रियाएं हम रोज करते हैं। सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि संचालित होती है और सृष्टि का लय होता है। जीव नारायण का अंश है और उसी में मिल जाना है। और ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर के आराधना का, ईश्वर के पूजन के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग माने हमारे धर्म, हमारे कर्म, हमारे दिन भर के कार्यकलाप शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से, केवल और केवल ईश्वर के अधीन होकर ईश्वर के लिए ही होना चाहिए। यहाँ इस मंदिर में अतिशय सुंदर कात्यायनी व्रत शुरू है। वहाँ का पूरा ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति किया गया शुद्ध सात्विक कर्म, वो भी हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। वो है शुद्ध कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग यानी सुंदर सुंदर ग्रंथों का हम पठन करें, मनन करें, ईश्वर की आराधना करें, वो है ज्ञान मार्ग। और भक्ति मार्ग माने ईश्वर का मनन चिंतन, उसके साथ भजन कीर्तन, जो यहाँ मंदिर में होने वाला है, नाम संकीर्तन, तो वो है भक्ति मार्ग। ये तीनों मार्ग ईश्वर के ही हैं जो हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। भागवत शास्त्र आनंद का आदर्श अत्यंत दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना कोई कार्य नहीं छोड़ा, अपना परिवार नहीं छोड़ा, अपना कुटुंब नहीं छोड़ा, कहीं वन में नहीं गई, किसी भी चीज़ का त्याग नहीं किया, परंतु फिर भी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकी। श्रीमद् भागवत ऐसा ही मार्गदर्शन कराता है। योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद श्रीमद् भागवत का श्रवण करके, पठन करके या श्रीमद् भागवत की कथा में जाकर हम वही आनंद, जो आनंद किसी संत को, किसी सात्विक पुरुष को, किसी साधु को तप में, समाधि में मिलता है, वही आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। किंतु हमारा प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो गया था। वे घर में ही परमात्मा के दर्शन करती थी। गोपियाँ यही मानती थी, हम जो कार्य करते हैं, जहाँ हम जाते हैं, वहाँ पर हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण होते हैं। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्तिमय बना देगा। हमारे प्रत्येक व्यवहार को परमार्थ का समन्वय प्राप्त कर देगा। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्रीमद् भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत माने क्या? भास्कर, भानु यानी प्रकाश, ज्ञान, वैराग्य और यानी त्याग। जहाँ प्रकाश हो, जहाँ शुद्ध सात्विक ज्ञान हो, वैराग्य माने हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। वैराग्य हमारे विकारों से विरक्ति प्राप्त करनी है, हमारे विकारों को छोड़ना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये हमारे विकार हैं। इन विकारों से विरक्ति प्राप्त करना यानी भागवत कथा का सुंदर श्रवण है। त्याग क्या करना है? किसी भी चीज़ का त्याग करना नहीं है। सबसे पवित्र है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में हमें किसी भी चीज़ का त्याग नहीं करना है, किंतु हमारा प्रत्येक कार्य केवल ईश्वर के लिए समर्पित हो। संतों का आश्रय लेने से संत बन सकते हैं और भागवत का आश्रय लेने से मनुष्य भगवान बन सकता है। इतनी ज़्यादा सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत के महान ग्रंथ में। 7 दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर ही है। उन्हें जागृत करना है, उन्हें चेतना अवस्था में लाना है। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो 7 दिनों में हमें सद्गति प्रदान करे। केवल और केवल श्रीमद् भागवत है जो 7 दिनों में हमें सद्गति प्रदान करता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है, जीवन का आधार, पुण्य का संचय, भक्ति की परिकाष्ठा और परमानंद की प्राप्ति श्रीमद् भागवत से होती है। सत्य क्या है? शाश्वत क्या है? क्या है नश्वर?
इसका संपूर्ण ज्ञान हमें भागवत कराता है। एक आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, ये ज्ञान हमें रामायण देता है। रामायण प्रयोगशाला है, किंतु जीवित रहकर जो सद्गति प्रदान करता है वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है, पर इस ग्रंथ को लिखने के लिए, रचना तो उन्होंने कर दी, पर इस ग्रंथ को लिखने के लिए योग्य प्रतिनिधि नहीं था। मुनि बड़े चिंतित हुए कि इस ग्रंथ को लिखेगा कौन। मूषक पर सवार होकर, चूहे पर मूषक पर सवार होकर भगवान श्री गणेश का आगमन व्यास मुनि के यहाँ हुआ। बोलो गणेश भगवान की। भगवान गणेश का वाहन है मूषक, या अर्थात चूहा। कभी हम विचार कर सकते हैं चूहा ही क्यों? चूहे का अर्थ होता है, ज्याला मराठीत उंदीर म्हणतात, उसका अर्थ होता है उद्योग। कधी तुम्ही उंदराला झोपलेलं पाहिलंय का? तुम्ही घरात दिवसभर राहता, बघता, कधी तुम्ही पाहिलाय का उंदीर? कधी कुठेही दिवसभर तुम्ही पाहता, कधी उंदीर असेल कोणाच्या घरी, कधी झोपलेलं बघितलं आहे का? नाही, तो कधीच झोपत नसते, सारखी चळवळ सुरू असते। वही है चूहा, उद्योग। और जो उद्योग पर उद्योग की सवारी करता है, जो उद्योग जिसका वाहन है, रिद्धि सिद्धि उनकी दासी होती है। भगवान श्री गणेश का आगमन हुआ व्यास मुनि के आश्रम में। भगवान श्री गणेश ने कहा कि मुनि, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके ग्रंथ को लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं 1 मिनट के लिए भी रुकूंगा नहीं। आप जो बताएंगे मैं लिखूंगा, लेकिन 1 मिनट, 1 क्षण के लिए भी मैं रुकूंगा नहीं। व्यास मुनि ने कहा ठीक है। श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना आरंभ हुई। व्यास मुनि क्या करते थे? व्यास मुनि एक कठिन श्लोक दे देते थे और उन्होंने बताया कि मैं श्लोक दूंगा, उसका विश्लेषण, उसका अनुवाद करके आपको ये ग्रंथ लिखना है। एक कठिन श्लोक दे देते थे जिसका अनुवाद करने में, जिसका अर्थ समझने को भगवान श्री गणेश को थोड़ा विलंब होता था। उतने देर में वो अपने सारे कार्य करके पुनः प्रस्तुत हो जाते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। इस भागवत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंध और 235 अध्याय हैं। इतना बड़ा और महान पावन ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। 2 या 3 या 4 घंटे में श्रीमद् भागवत का संपूर्ण कथन कर पाना अत्यंत मुश्किल है। 7 दिनों में 24 घंटे चाहिए, अर्थात 168 घंटे चाहिए, तब श्रीमद् भागवत का पूर्ण रूप से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते। 3 से 4 घंटे में संभव ही नहीं है। बहुत प्रयास करके मैंने थोड़ा जो कुछ मैं आपके पास पहुंचा पाऊंगी, मैंने कोशिश की है। इसका मुख्य तत्व, गूढ़ार्थ और मर्म का हम श्रवण करेंगे। अब महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री गणेश की सहायता से श्रीमद् भागवत की रचना तो कर ली, किंतु वो वृद्ध हो गए थे। अब वृद्धावस्था में इस भागवत का प्रचार प्रसार कौन करेगा? उनकी कोई संतान नहीं थी। वे बड़े व्यथित हुए कि अब ग्रंथ का निर्माण तो हो गया, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? और प्रेम के शास्त्र का प्रसार वही कर सकता है जो जन्म से वैरागी हो, जिसने जन्म से विरक्ति प्राप्त कर ली हो, वही इसका अधिकारी है। परंतु इस संसार में रहकर विषय वासना में फंसकर मनुष्य को कुछ दिनों बाद वैराग्य प्राप्त होता है, लेकिन जन्म होते साथ वो वैरागी कौन? इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव वैराग्य के स्वरूप हैं। भगवान शिव की आराधना व्यास मुनि ने की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने व्यास मुनि से कहा, कहिए मुनि, क्या आप क्या चाहते हैं? व्यास मुनि ने कहा कि भगवान, आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुई है।
भगवान शिव को इस संसार में आना बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। वो योगी है, समाधि में लीन रहते हैं, किंतु इस जगत के कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर आना उचित समझा और वो यहाँ आए। क्योंकि कोयले की खदान में अगर हम हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ काले होने वाले हैं, भगवान शिव जानते थे। किंतु इस जगत के कल्याण के लिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में पधारूंगा। और एक कथा है, क्योंकि इस भागवत कथा में सूत शौनकादिक ऋषि के संवाद है, शुक मुनि और परीक्षित के संवाद है, और ये कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई है। तो जब योग का गूढ़ तत्व माता पार्वती को बता रहे थे वो, तो उस समय उन्होंने पूरे चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कोई भी नहीं है, निर्जन स्थान हो गया है। वो एक एकांत में उन्होंने उस योग का गूढ़ तत्व का ज्ञान माता पार्वती को दिया। कुछ भी नहीं है, और वो बता रहे थे, अचानक माता पार्वती को नींद आने लगी। हम जहाँ जाते हैं भागवत में, हरिनाम संकीर्तन में, वहाँ पर नींद आती है। ये नींद हमारा विकार नहीं है, ये नींद पाप है, हमारे अंदर का विकार और हमारा पाप है। इसलिए नींद आई तो ताली बजाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, उसको भगा देना चाहिए, दोनों हाथों से उसको ऐसे ऐसे मार के भगाना चाहिए, क्योंकि वो पाप है, वो आता ही है। हम इतने सद्गुण नहीं है, जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती है, तो उस पाप का हमें अंत करना है। अब भगवान शिव वो गूढ़ तत्व, योग का महान तत्व माता पार्वती को बता रहे थे। माता पार्वती को नींद आने लगी और हूँ हूँ ऐसा स्वर उन्हें सुनाई दे रहा था, उन्होंने पूरा बता दिया। उसके बाद उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा तो माता तो नींद में है, तो फिर ये आवाज़ कौन सुन रहा है? ऐसा कहा जाता है कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, माता पिता की हमेशा शिकायत रहती है, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, सुनते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते। कुछ भी नहीं, दोष हमारा होता है। गर्भावस्था में जो हम संस्कार देते हैं वो संस्कार जीवन पर्यंत बच्चों में रहते हैं, वो संस्कार वो कभी नहीं भूलते। उसके बाद संसार में संलग्न होने के बाद उनके साथ जो भी होता है उसके साथ वैसा उनका स्वभाव बन जाता है। भगवान शिव ने ध्यान से देखा कि कुछ तो नहीं है, तो एक पेड़ पर तोता, शुक, जिसको शुक बोलते हैं संस्कृत में, उसका अंडा था, वो गर्भस्थ था वो तोता, उसमें से आवाज़ आ रही थी, उसने वो योग ज्ञान प्राप्त कर लिया। भगवान शिव ने ऐसा त्रिशूल फेंका और वो उसमें से निकल कर परिपक्व हो गया था वो गर्भस्थ, तो निकल गया, उसमें से तोता निकला और तोता निकल कर आकाश मार्ग से जाने लगा। वहाँ पर व्यास मुनि की पत्नी माता अरणी देवी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने ऐसे आ किया तो वो तोते ने उनके उदर में प्रवेश कर लिया और इस प्रकार वो गर्भवती रही। माता के गर्भ में वो पुत्र 16 वर्ष तक रहा। 16 वर्ष माने क्या? आपण म्हणतात ना गाणं, 16 संधे 72 कोठळा कायरंचली, ये संध्या है 16। सभी चीज़ों का विश्लेषण गूढ़ अर्थ है, हम तत्व नहीं जानते। 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को क्यों मिला, मैं आगे बताऊंगी। 14 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 14 क्यों? सभी चीज़ों का अर्थ होता है। तो 16 जो संध्या होती है, 16 वर्ष तक रहे। व्यास मुनि अत्यंत चिंतित हुए, उन्होंने महादेव की आराधना की। माता अरणी देवी को पीड़ा होने लगी। 16 वर्ष गर्भ में शिशु, 9 महीने में एक माता कितनी पीड़ा सहन करती है, कितनी वेदना उसे होती है। और 16 वर्ष व्यास मुनि ने गर्भस्थ शिशु से कहा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते? वो गर्भस्थ शिशु ने आवाज़ दी कि मुझे इस संसार की माया मोह से भय लगता है। व्यास मुनि ने कहा, मैं तुम्हें अभय वचन देता हूँ, तुम बाहर आ जाओ। और इस प्रकार 16 वर्ष के भगवान शुकदेव का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ। बोलो शुकदेव महाराज की जय।
किसी भी देवी देवता का, किसी भी भगवान का जय घोष कैसे करना चाहिए? मराठीत सांगते, बेंबीच्या देठापासून जय म्हटलं पाहिजे. मी एकटी एवढ्या जोरात म्हणू शकते, तुम्ही एवढे लोक आहे, कोणत्याही देवाचं तुम्ही इतक्या जोरात जयघोष केलं पाहिजे की देवाच्या आकाश मार्गातून वैकुंठापर्यंत तुमचं स्वर गेलं पाहिजे. बोलो शुकदेव महाराज की. असं आता मला पुन्हा सांगायचं काम नको. जैसे वो निकले वो वन की ओर जाने लगे. माता को बहुत पीड़ा हुई. 16 वर्ष तक जिस गर्भ में एक नवजात शिशु को रखा, 16 वर्ष का युवक तैयार होके सीधे वन की ओर जाने लगा, क्योंकि वो जन्म से वैरागी थे और जो जन्म से वैरागी होगा वही इस भागवत कथा का प्रचार कर सकता है, ऐसा था. व्यास मुनि ने बताया कि नहीं, किसी भी चीज़ का हमें मोह नहीं करना है. उन्होंने कहा कि पुत्र मत जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें विवाह बंधन में नहीं फंसाऊंगा, मैं तुम्हें संसार में नहीं फंसाऊंगा, तुम मत जाओ. किंतु भगवान शुकदेव इस पूरे संसार में व्याप्त होकर वृक्षों के द्वारा बताते हैं. पेड़ वृक्ष कहते हैं कि हे मुनि, आप किस चीज़ की चिंता करते हैं? जो फल देने वाले वृक्ष हैं वो क्या कहते हैं, हमें कोई पत्थर भी मारता है तो हम उन्हें भी अपनी संतान दे देते हैं. जो वृक्ष के जो फल होते हैं वो उनकी संतान तो है. जो हमें पत्थर मारता है हम उसे भी अपनी संतान दे देते. तुम इस संसार के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए तुम्हारे पुत्र का आगमन हुआ है. शोक मत करो, भय मत करो, किसी भी बात का दुख मत करो. व्यास मुनि आश्वस्त हुए. भागवत में सूत शौनकादि ऋषि के संवाद परिसंवाद है और माता पार्वती को भगवान महादेव ने बताए हैं और आचार्य शुकदेव ने आगे जो कथा आएगी उसमें आचार्य शुकदेव ने राजा परीक्षित को ये दिव्य पावन कथा बताई है. एक बार महर्षि नारद नारायण 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 कहते हुए, वीणा बजाते हुए इस पृथ्वी लोक पर आए. उन्होंने नदी के किनारे एक युवा स्त्री को देखा. रोते हुए विलाप कर रही थी वो स्त्री. नारद मुनि तत्काल रुक गए. उस तरुणी से पूछा, देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो? उस तरुण युवा स्त्री ने कहा, मुनि मैं भक्ति हूँ और मेरे गोद में जो मूर्छित अवस्था में है ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य. मुनिवर को बड़ा आश्चर्य लगा कि माता युवा और पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त है, ऐसा कैसे संभव है? तो वो स्त्री बोली कि मैं हूँ भक्ति. मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, पंढरपुर में आकर मैं समृद्ध हो गई और आज मैं सशक्त हूँ, किंतु मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, इनकी अवस्था बहुत खराब है. महर्षि नारद ने प्रभु का जय जयकार किया. उन्होंने भगवान का नामस्मरण किया कि कदाचित मेरे ईश्वर के नामस्मरण से इनको कोई सचेत अवस्था आ जाए. उन्होंने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
इस भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर ज्ञान और वैराग्य सचेत अवस्था में आए, होश में आए, फिर मूर्छित हो गए। भगवान देवर्षि नारद ने कहा कि देवी भक्ति, तुम हरिद्वार जाओ, वहाँ पर आनंद मठ में श्रीमद् भागवत कथामृत का श्रवण करो और वहाँ पर तुम्हारे पुत्रों की दशा ठीक हो जाएगी। भक्ति ने देवर्षि नारद मुनि को प्रणाम किया और वो हरिद्वार गई, वहाँ पर भागवत कथा का श्रवण किया। तत्काल ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था प्राप्त हो गई, वो सचेत हो गए। भक्ति अत्यंत आनंदित हुई, वो जोर जोर से आनंदित हुई, खुशी से नाचने लगी, जय जयकार करने लगी। भगवान, आज मैं सशक्त हो गई, आज मैं समृद्ध हो गई। वहाँ पर सनकादिक ऋषि थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि थे, उनका अभिवादन किया और उन्होंने, भक्ति ने कहा कि 5 वर्ष के थे वो, सनकादिक ऋषि 5 वर्ष के थे। मैं आगे बताऊंगी 5 वर्ष के क्यों। बहुत सारे तत्व हैं, इतना विश्लेषण इतने कम समय में संभव नहीं है, फिर भी जितना प्रयास मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। 5 वर्ष के थे, उन्हें प्रणाम किया देव भक्ति ने, और भक्ति ने कहा कि मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूँ। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भक्ति, श्रीमद् भागवत का जहाँ श्रवण हो रहा है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत का सत्संग हो रहा है, दिव्य कथा का जहाँ पर समारोह हो रहा है, वहाँ पर तुम रहो। देवी भक्ति ने प्रणाम किया और वो नाचते नाचते चली गई। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पर भागवत कथा शुरू है, जहाँ पर प्रारंभ हुई है, वहाँ पर मैं श्रोताओं के हृदय में वास करूँगी। सहर्ष उसने वो स्थान स्वीकार किया। कली का आगमन हो चुका था, धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा था, और एक पैर पर कैसे? कलयुग में केवल ईश्वर का नाम स्मरण ही हमें सद्गति प्रदान करता है। अपना मन ईश्वर को अर्पण करना है, धन नहीं चाहते भगवान। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे धन दो, मेरे लिए धन करो, मेरा प्रचार प्रसार नहीं, केवल अपना मन देना है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। हम कहा आरती करते हैं, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हम देते हैं सब, पूरा धन दे सकते हैं, केवल ईश्वर कुछ एक भाग हम देते हैं, लेकिन वो एक भाग भी हृदय से देना है, मन से देना है, पूर्ण रूप से देना है। तब हम ईश्वर को, अगर हम समर्पित भाव से ईश्वर के पास जाएंगे, तभी ईश्वर हमारा स्वीकार करेंगे। कबीरदास जी, संत कबीरदास जी मुस्लिम संप्रदाय के थे, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जब रमजान के दिनों में जोर जोर से मुस्लिम लोग अल्लाह को पुकारते थे, ये उनकी रोज की दिनचर्या थी, वो जोर जोर से अल्लाह को पुकारते थे। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, वो क्या कहते हैं? जोर जोर से बाग क्या देवे, तेरा साईं बहरा है। जोर जोर से बांग का क्या देवे, तेरा साईं बहरा है। अरे चीटी के पग नैयूर बांधे, वो भी साईं सुनता है। इतनी जोर जोर से ईश्वर को बुलाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे ईश्वर को हृदय से पुकारा तो सुनाई नहीं देता? चीटी, मुंगी, तिचे पाय केवढे, पायातली पैंजन मधला एक घुंगरू, त्याचा स्वर सुद्धा देवाला ऐकू येते। ऐसा उन्होंने कहा कि चीटी के पग नेऊर बाजे, नेऊर यानी पैंजन का घुंघरू, चीटी के पैर की पैंजन, उसमें का एक घुंघरू, उसका भी स्वर ईश्वर को सुनाई देता है। इसलिए जोर जोर से ईश्वर को पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस स्थान पर है उस स्थान से हमने ईश्वर को पुकार लिया, भगवान का नाम स्मरण किया, तो भगवान आते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से सद्गति मिलती है, और कथा श्रवण का लाभ
आत्मदेव ब्राह्मण के चरित्र के द्वारा बताया गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, ये कोई एक ऐसी कहानी, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची है, इसकी लीलाएं सच्ची है, इसका आध्यात्म का सिद्धांत भी सच्चा है। सुख के सभी साथी होते हैं, दुख में हमारा साथ कोई नहीं देता, केवल ईश्वर ही हमारा साथ देते हैं, और दुख में हमारी पीड़ा को दूर करने के लिए केवल ईश्वर ही आते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहाँ पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहते थे। धुंधुली यानी क्या? धुंधली यानी अस्पष्ट, अंधुक जे दिसते, वो धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत पवित्र थे, दयालु थे, किंतु जो धुंधली थी अत्यंत क्रूर थी, झगड़ालू थी। आत्मदेव निसंतान थे, वो संतान के अभाव से बहुत दुखी थे। बहुत प्रयत्न किया परंतु वो असफल रहे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या का निश्चय कर लिया। क्योंकि देखिए, आत्महत्या किसी भी वस्तु का, किसी भी कार्य का समाधान नहीं है। आत्महत्या करके हम एक पिशाच योनि में भटकते रहते हैं। आत्महत्या किसी भी दुख का समाधान नहीं है, हमें और ज़्यादा पीड़ा होती है। परंतु आत्मदेव दुख से व्यथित हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे संतान नहीं है, कुछ नहीं है, अत्यंत दुखी थे वो। उन्होंने कहा कि मैं इस देह का त्याग कर दूंगा। वो वन की ओर जा रहे थे, वन मार्ग की ओर जा रहे थे। वहाँ पर उन्हें एक सिद्ध महात्मा मिले। उन्हें दुखी देखकर वो बड़े जानते थे वो आत्मदेव को। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण विप्रवर, आप इतने दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मेरा सभी कुछ है, मेरे पास धन है, संपत्ति है, सभी है, परंतु संतान नहीं है। तो महात्मा ने कहा, ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। अगर तुम्हें संतान नहीं है तो तुम्हें किसी भी प्रकार का समय नहीं देना पड़ेगा, किसी चीज़ में फंसना नहीं पड़ेगा, तुम ईश्वर की आराधना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। उन्होंने कहा, नहीं, पुत्र पिता को सद्गति प्रदान करता है, पुत्रस्य गति नास्ति। महात्मा ने समझाते हुए कहा, पुत्र से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अगर हमारे सत्कर्म ना हो तो हमारा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। छोटी सी छोटी बात का समुचित ज्ञान श्रीमद् भागवत में है। उन्होंने कहा कि पिता ने एक ऐसी आशा कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा तो मुझे सद्गति मिलेगी। ना, अगर तुम्हारे सत्कर्म ना हो, तुम्हारे शुद्ध कर्म ना हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा ना हो, तो श्राद्ध से वह जीव केवल अच्छी योनि में जाता है, उसको सद्गति प्राप्त नहीं होती, वो इस संसार से मुक्त नहीं होता, उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जिसको पुत्र नहीं है वो दुखी ना हो, क्योंकि पुत्र से हमें सद्गति नहीं मिलती। हमारे केवल सत्कर्म, हमारे शुद्ध सात्विक कर्म हमें सद्गति प्रदान करते हैं। पर वो आत्मदेव हट करके बैठे, मानने को ही तैयार नहीं थे। महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है, इतने दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना और अपनी पत्नी को खिलाने के बाद तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अत्यंत आनंदित हुए आत्मदेव ब्राह्मण और खुशी खुशी वो फल लेकर आए और उन्होंने अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। तो धुंधली को देते साथ धुंधली बोलती है कि अब मैं ये फल खाऊंगी तो गर्भवती रहूंगी, तो वो पीड़ा, फिर प्रसव वेदना की पीड़ा, फिर पुत्र होता उस समय की पुनर्जन्म होता है माता का, बहुत बड़ा कष्ट होता है, वो कष्ट मैं क्यों सहूँ? बड़ी चिंतित थी, क्या करूँ मैं इस फल का। उनकी बहन आई, धुंधली की बहन आई, तो बोले बिल्कुल चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ, तू केवल नाटक कर, गर्भवती होने का नाटक कर, मुझे जैसे ही पुत्र होगा मैं तुझे वो दे दूंगी। मनुष्य बड़ा विचित्र है, वो पुण्य करना नहीं चाहता लेकिन पुण्य का फल उसे चाहिए, और पाप करता है, पाप का फल उसे नहीं चाहिए। हम पुण्य नहीं करना चाहते लेकिन पुण्य का फल हमें चाहिए। हम ईश्वर को लोभ दिखाते हैं कि हाँ मैं 1.25 रुपये का नारियल चढ़ाऊँगा, मुझे मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं इतनी प्रदक्षिणा करूँगा, मेरा ये काम होने दे। ईश्वर को सब कुछ मालूम है, वो करते हैं, बोलने की आवश्यकता है ही नहीं।
और पाप हम जो करते हैं वो छुपाते हैं। पाप कभी छुपाना नहीं चाहिए, वो जितना उजागर हो उतनी पाप की पीड़ा कम होती है। धुंधुली ने नाटक किया, हर महीने ज़्यादा कपड़े वो पेट पर लपेटती थी और गर्भवती होने का नाटक किया। 9 मास पूर्ण हुए, उसकी जो बहन थी वो उसको पुत्र हुआ और उसने वो पुत्र धुंधुली को दे दिया। अब ये फल जो था वो बड़ी चिंता थी, फल का मैं क्या करूं। फल देखा तो उसने अपने घर में जो गाय थी, आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ गाय थी, उसको खिला दिया था। 9 मास पूर्ण होते साथ उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिसके कान गो के समान थे, गाय के कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। और धुंधुली ने जो पुत्र अपनी बहन से प्राप्त किया उसका नाम था धुंधुकारी। धुंधुकारी अत्यंत धूर्त और दुष्ट था और जो फल से गोमाता ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो अत्यंत पवित्र थे, ज्ञानी थे। अब धुंधुकारी ने माता पिता को पीटना शुरू किया। हम जो गलत कार्य करते हैं ना उसका फल हमें यहीं भुगतना पड़ता है। स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है, इस पृथ्वी पर ही है। हमारे गलत कार्यों का हमें फल इसी पृथ्वी पर मिलता है। जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। कारल्याचं बी पेरलं आणि तुम्ही म्हणाल आंबा निघाला पाहिजे तर निघत नाही, कारलंच निघेल आणि अजून कडू निघेल। जो हम जैसा वृक्षारोपण करेंगे, जैसे बच्चों को भी हम जो सिखाएंगे, हमको लगता है कि हमारे बच्चे हमारे चरण स्पर्श करें, हमें नमस्कार करें, तो उसके लिए किसी दूसरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अगर अपने माता पिता को नमस्कार करते हैं, हमारे बच्चे वैसे हमारे संस्कार देखते हैं और वो भी हमें नमस्कार करेंगे। हम अगर कहीं बाहर जाने से पूर्व भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं, तो हमारे बच्चे वो बच्चा देखकर सीखता है, वो देखकर वो प्रणाम करके घर से बाहर जाएगा। बताने की आवश्यकता नहीं होती, जो हम चाहते हैं वैसा हमें खुद बनना पड़ेगा। अगर हम वैसा बनेंगे तो हमारे बच्चे वैसा हमारा अनुकरण करेंगे। धुंधुकारी ने माता पिता को पीटना प्रारंभ कर दिया और बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव ने घर का त्याग कर दिया, बड़े दुखी हो गए कि क्या मैंने पुत्र की कामना की। महात्मा ने सच कहा था कि पुत्र मुक्ति नहीं दे सकता, पुत्र सद्गति प्रदान नहीं कर सकता, मैंने सुना नहीं। वो घर से निकल गए और जो धुंधुकारी था वो 5 वेश्याओं में फंस गया। ये 5 वेश्या कौन सी हैं? रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये 5 प्रकार की वेश्याएं होती हैं, इसमें फंस गया। उनको घर ले आया। वो वेश्याएं उनकी पूर्ति के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्णता के लिए वो रोज़ चोरी करने लगा, लूट मार करने लगा। वो वेश्याओं ने सोचा आज ये हमारे लिए चोरी करता है। एक दिन धुंधुकारी राजमहल में जाकर चोरी किया। उसने राजमहल में जाकर चोरी की, राजद्रोह होगा, दंड होगा, तो उसका दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये 5 वेश्याओं ने उसको मार दिया और ज़मीन में गाड़ दिया। मार कर उसको पृथ्वी में गाड़ दिया, उसका अग्नि संस्कार भी नहीं किया। और धुंधुली, उनके घर में एक कुआं था, उसमें उसने कूद कर अपने प्राण दे दिए। अत्यंत व्यथित होकर अगर हम अपना जीवन दान देते हैं तो हमें पिशाच योनि प्राप्त होती है। हर एक प्रश्न का, हर एक शंका का समाधान श्रीमद् भागवत में है। धुंधुकारी भयंकर प्रेत पिशाच योनि में चला गया। और जो महात्मा गोकर्ण थे, उन्हें जब ज्ञात हुआ कि अपने भाई धुंधुकारी की मृत्यु हो चुकी है, वो गया जी गए। गया में जाकर उन्होंने धुंधुकारी की श्राद्ध क्रिया की है। ध्यान से सुनिए, श्राद्ध क्रिया गया में करने से किसी को भी सद्गति प्राप्त होती है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ गयासुर राक्षस का श्री भगवान नारायण जब संहार करने के लिए गए तो गयासुर राक्षस ने प्रभु के चरण पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि मैं मर रहा हूँ, मुझे तो आप मुक्ति दे देंगे, लेकिन गया में आकर जो पिंडदान करेगा, जो श्राद्ध करेगा, उसके पितृगणों को सद्गति प्राप्त हो। तो गया में जाकर अगर पिंडदान करें, श्राद्ध करें, तो हमारे पितृगण को सद्गति प्राप्त होती है। भगवान ने ये वरदान उसे दिया, तब से गया में पितृ श्राद्ध सभी करते हैं।
तो गोकर्ण ने भी अपने भाई धुंधुकारी का श्राद्ध कर लिया और उसके बाद घर में आया तो रात में उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। देखिए, मनुष्य पाप करता है तो हंसता है और पाप का फल भोगना पड़ता है तो रोता है। पाप ही ना करे तो हमें पाप का फल भोगना ही नहीं पड़ेगा। रात को जब गोकर्ण को रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने पूछा, कौन है? ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। तुम रो क्यों रहे हैं? तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? तो लेकिन मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया। तो अगर हमारे पाप बहुत ज़्यादा हो तो हमें सद्गति गया में जाकर श्राद्ध करने से भी नहीं मिलती। हमें सद्गति चाहिए तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। धुंधुकारी रोने लगा। उसने कहा कि मेरे बहुत ज़्यादा पाप थे, उस पाप के कारण मेरी यह दशा हुई है। पिंडदान करने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण त्रिकाल संध्या करते थे, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। तो भगवान सूर्य नारायण को जब उन्होंने अर्घ्य दिया तो उन्होंने भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु बताइए सूर्यदेव बताइए कि मैं अपने भाई धुंधुकारी के लिए क्या उपाय करूं। जिस मनुष्य को पिंड दान करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद भी सद्गति प्रदान नहीं की जा सकती, जिसे मुक्ति नहीं मिलती, उसे भागवत मुक्त करता है। श्रीमद् भागवत मुक्ति का शास्त्र है। धुंधुकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए महात्मा गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधुकारी वहाँ गया, उसके पास बैठने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, तो उसने बांस में, जिसकी 7 गांठें थी, उस बांस में जाकर वो रहने लगा। इतने पाप किए थे, रोज की कथा होती थी, एक एक दिन उस बांस की गांठें टूटती थी और धीरे धीरे उसकी जो पापों से वो मुक्त होने लगा। वो पाप मुक्त कैसे हुआ? निरंकार, आहार नहीं, कुछ नहीं, दिन रात केवल ईश्वर का श्रवण, नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण उसने किया। और 7वें दिन उस बांस में से एक दिव्य पुरुष बाहर निकला, श्वेत वस्त्र धारण किए एक दिव्य पुरुष बाहर निकला। वो था धुंधुकारी। उसने अपने भाई महात्मा गोकर्ण को शतशः नमन किया, बोले आप देवतुल्य हैं भ्राता, मुझे मुक्ति मिल गई, मुझे सद्गति प्राप्त हो गई। केवल भागवत से उसे सद्गति प्राप्त हुई। जब जड़ बांस कैसा होता है? जड़ होता है। तो जड़ बांस में चेतना हो सकती है। चेतना से एक प्रेत योनि में गए मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो सकती है। तो यह हमारा शरीर तो सजीव है, चेतन अवस्था में है। हम सब कुछ जानते हैं क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है। तो हमें क्यों नहीं सद्गति मिल सकती? मिल सकती है, केवल हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। 7 प्रकार की वासनाएं, 7 गांठें क्यों, 7 दिवस भागवत क्यों? तो 7 प्रकार की वासनाएं होती हैं और जो आसक्ति होती है वो भी 7 प्रकार की होती है। कौन सी? नारी की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति होती है। पुत्र की आसक्ति, पिता और पुत्र की आसक्ति। व्यवसायिक आसक्ति, जो हमारे पास पैसा है उसकी आसक्ति। द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति, गांव की आसक्ति। इस प्रकार 7 प्रकार की आसक्ति होती है। इन सभी का त्याग करना ही हमें मुक्ति प्रदान करता है। और शास्त्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, ये 7 गांठें हैं। इसका अगर हम परित्याग करें तो हमें सद्गति मिलती है। हमारे साथ केवल सत्कर्म ही साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। प्रसिद्ध भागवतकार सौ शैलजा काकू बहुत सुंदर भागवत वो करती है। उनके यहाँ एक तोता था। तो एकादशी के दिन वो कुछ भी नहीं खाता था। उसके सामने अगर खाना रख दिया जाए, भोजन रख दिया जाए तो वो कुछ नहीं खाता था। और एकादशी के दिन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता था कि मेरे पिंजरे को धो, साफ करो, करता था आवाज़। और एकादशी के दिन अगर उसके सामने मिर्ची रख दी जाए, कोई फल रख दिया जाए तो वो फट से खा लेता था। भोजन रखा जाए तो वो कुछ भी नहीं खाता था। और एक
पैर पे दिन भर वो बैठता था। उनकी गुरु माँ वहाँ एक दिन वहाँ आई, वो बहुत तेजस्वी साध्वी थी। उन्होंने उस तोते को ध्यान से देखा और उन्होंने बताया कि शैलजा, ये साधारण तोता नहीं है, पूर्व जन्म का कोई तो भी संत और ऋषि है जिसकी साधना अधूरी रह गई, जिसके सत्कर्म थोड़े से शेष थे, इसलिए उसे इस जन्म में तोते का जन्म मिला है, किंतु वो ज्ञान उसके साथ आया है, इसलिए वो एकादशी का व्रत करता है, वो खाना नहीं खाता, मुझे स्वच्छ करो ऐसा कहता है। और कहा जाता है, उन्होंने बताया कि भागवत का आयोजन मेरे घर में हुआ और 7वें दिन जब परीक्षित मोक्ष की कथा थी, उस दिन उस तोते के प्राण गए। सत्य घटना है। 4 वर्ष की हम देखते हैं, सुनते हैं, यहाँ पे भी नाम संकीर्तन है। 7 वर्ष की बालिका, 9 वर्ष की बालिका, 4 वर्ष की बालिका, जिसे श्लोक का स्पष्ट, जिसने ठीक से बोलना भी सीखा नहीं हो और गीता पठन करे, एक जन्म का में संभव नहीं है। कितने ही जन्मों के, पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं जिसके कारण हमें ये भक्ति प्राप्त होती है। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, धन नहीं, दौलत नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा गांव नहीं, हमारी धन संपदा नहीं, हमारा ऐश्वर्य नहीं, हमारा नाम नहीं, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। हमारे साथ केवल जाएगा हमारा सत्कर्म, हमारे ईश्वर की भक्ति और हमारी आराधना। बांस वासना का रूप है। जीव कैसा है? वासनाओं में फंसा रहता है। वासना से ही जीव में जीव भाव आता है और वह निष्काम से सकाम हो जाता है। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक ना छूटे तब तक जीव भाव में स्फूर्ति नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए हमारे ज्ञान और वैराग्य, मैंने पहले भी बताया, ज्ञान और वैराग्य कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंतर्मन में है, हमारे अंदर है। उसे जागृत करना है, उसे चेतना अवस्था में लाना है और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ये भागवत कथा है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से मिलता है। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात मुक्ति दिलाए। श्रीमद् भागवत मृत्यु से पहले मुक्ति प्राप्त करने का दिव्य शास्त्र है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि सत्कर्म अगर हमारे करना है, शुभ संकल्प है और सत्कर्म है तो तत्काल करो। हमारे मन में कोई अच्छा विचार आया, हमने ऐसा सोचा कि आज हमें भगवान के मंदिर जाना चाहिए, ईश्वर के दर्शन करना चाहिए, तत्काल जाइए। समय नहीं, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जीवन क्षणभंगुर है। सद्गति प्राप्त करनी है तो जो हमें सत्कर्म करना है वो तत्काल करो। और इसी के साथ भागवत महात्म्य समाप्त होता है और यहाँ हम भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम प्रभु का मंगलाचरण है। सत्कर्मों में अगर हम सत्कर्म करना चाहते हैं, कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे विघ्न आते हैं और उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण है। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। पहला मंगलाचरण श्री व्यासदेव का है, द्वितीय शुकदेव जी का है और समाप्ति के समय सूत जी का मंगलाचरण है। व्यास मुनि प्रभु का ध्यान करते हुए कहते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जिसकी असीम कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा विशाल पर्वत पार कर सकता है, उस परमानंद माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि नमन। ईश्वर के किसी भी स्वरूप का हम ध्यान करें, किसी भी स्वरूप का चिंतन, स्मरण और मनन करें, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, जो स्वरूप हमें आनंद प्रदान करता है उस स्वरूप का हम बार बार ध्यान और नाम स्मरण करने से हमें सद्गति मिलती है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। बिना स्वरूप के ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। वसुदेव और देवकी ने
श्री वसुदेव और माता देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया, तब उनके घर में भगवान नारायण ने अवतार लिया था। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होता है। प्रभु लीला करते हैं और साधारण मनुष्य जो कार्य करता है वो क्रिया करता है। क्योंकि क्रिया क्यों है? क्योंकि क्रिया बंधन रूप है, उसके साथ कर्ता की आसक्ति और स्वार्थ होता है। जो हम कर रहे हैं, हमने अगर कोई अच्छा काम किया, भागवत का आयोजन किया या कोई अच्छा कार्य किया, मंदिर में जाकर महाप्रसाद रखा, कुछ भी अगर हमने अच्छा कार्य किया तो ये मैंने किया, हम नहीं करते। ईश्वर का अनुग्रह और हमारे पुण्य, हमारे सत्कर्म, उसके कारण हम वो कर पाते हैं। हम में सामर्थ्य है हम एक दिन का भी श्वास ले सकें, हम में सामर्थ्य है अगर ईश्वर का अनुग्रह ना हो तो हम अपने हाथ चला सकें। एक श्वास भी हमारे वश में नहीं है, उसके बाद भी हमें ये लगता है कि ये हमने किया। क्योंकि मनुष्य, साधारण मनुष्य क्रिया करता है और भगवान लीला करते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने हर इसमें भगवान की लीला बताई है, क्योंकि भगवान स्वार्थ और अभिमान से परे हैं। उन्हें स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकता, और जहाँ अहंकार आता है वहाँ मनुष्य का पतन होता है। तो जीवों को परमानंद का ध्यान देने के लिए, दान देने के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रभु लीला करते हैं। भगवान के प्रत्येक कार्य को, चाहे वो माखन चोरी हो, रास हो, गोवर्धन हो, कालिया मर्दन, सभी को व्यास मुनि ने लीला कहा है। क्योंकि प्रभु का प्रत्येक कार्य दूसरों के कल्याण के लिए होता है, और साधारण मनुष्य जो कार्य करता है उसमें उसकी खुद की आसक्ति होती है। उसे लगता है कि मुझे पुण्य मिलेगा, इसलिए वो सत्कार्य करता है। महाभारत का प्रसंग सभी को ज्ञात है। कौरवों और पांडवों का भीषण युद्ध हुआ, पांडव विजयी रहे। कौरव गांधारी के पुत्र थे, उन सबका नाश हो गया। युद्ध समाप्ति के समय जब भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी से मिलने के लिए गए, वो अत्यंत पीड़ित थी। कितनी पीड़ा, कितना दुख, कितनी व्यथा होगी कि जिसके 100 पुत्र हैं और एक भी ना बचा हो। बहुत दुखी थी माता गांधारी। भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रणाम करने के लिए गए, अत्यंत दुखी थी, और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे महाभारत का युद्ध प्रभु आप चाहते तो आप रोक सकते थे, लेकिन जिस प्रकार युद्ध में मैं निसंतान हो गई, मेरे 100 पुत्र होने के बाद भी मेरा एक भी पुत्र बचा नहीं, मेरे वंश का नाश हो गया, उसी प्रकार आपका भी पूरा वंश का नाश हो जाएगा। भगवान उस समय भी आनंदित थे। भगवान ने कहा कि आप माता, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मैं वास करता हूँ, तो जब आपके पुत्रों की मृत्यु हुई तो उस समय मेरी भी मृत्यु हुई, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पवित्र आत्मा है और आत्मा में भगवान स्वयं विराजमान है। माता गांधारी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने तो ये क्या कह दिया, लेकिन श्राप दे चुकी थी। कहते हैं हम श्लोक में, शांताकारम भुजंग शयनम, सर्प की शैया पर हम सो सकते हैं, हमारे बाजू से सर्प चला जाए और हमें ये पता भी रहे कि वो सांप हमें नहीं काटेगा, उसके बाद भी हमें कितना डर लगता है। सर्प की शैया पर भगवान सोते हैं, उसके बाद भी उनके मन में जरा सा भी भय नहीं, चिंता नहीं, आनंद स्वरूप है। हमारे पास मखमल की शैया हो तो भी हमें छोटी सी भी चिंता हो तो हमें नींद नहीं आती, इसीलिए वो शांताकारम भुजंग शयम, इसलिए वो आनंद स्वरूप है, कल्याण के लिए भगवान है। भगवान को केवल मनुष्य जीव अत्यंत प्रिय है, प्रत्येक प्राणी में मनुष्य अत्यंत प्रिय है भगवान को। और भगवान सभी के कल्याण के लिए जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म के विरुद्ध धर्म की प्रतिस्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। निष्काम भक्ति प्रभु को प्रिय है। भगवान मेरा काम करें ऐसी अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हो गया था। उनके शिष्यों ने कहा कि आप तो माता काली के इतने बड़े भक्त हैं,
क्योंकि वो रोज आराधना करते थे, तो जब नैवेद्य दिखाते थे तो काली माता स्वयं आकर उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। सत्य है ये, इतने अनन्य भक्त थे कि काली माता स्वयं आके भोजन ग्रहण करती थी। तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आपको इतनी पीड़ा हो रही है तो आप ईश्वर से क्यों नहीं प्रार्थना करते, आपकी पीड़ा कदाचित कम हो जाएगी। इतने छोटे से काम के लिए मैं ईश्वर को कष्ट क्यों दूं, ऐसा रामकृष्ण परमहंस ने कहा। भगवान क्या करता है, हमारा सर्वस्व ले लेता है, उसके बाद सर्वस्व हमें दे देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। शास्त्र क्या कहता है, 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाखों काम छोड़कर दान करो और करोड़ों काम छोड़कर प्रभु का नाम स्मरण, ध्यान और चिंतन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं, श्रद्धा, जिज्ञासा, निर्मत्सरता। हमें श्रद्धा, जिज्ञासा और निर्मत्सरता यानी द्वेष भाव, निर्मत्सरता यानी द्वेष भाव ना हो, हम दीन और विनम्र हो तो हमें ईश भक्ति प्राप्त होती है। प्रथम स्कंद में शिष्य के अधिकार का वर्णन है और प्रभु के 24 अवतार हैं। 24 क्यों? हमारे मुख्य 24 अवयव होते हैं, इसलिए ईश्वर के 24 अवतार बताए गए हैं। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के प्रतीक। ब्रह्मचर्य ने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो मैंने सुबह अभी बताया, सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार के प्रतीक हैं। वराह अवतार, वराह यानी श्रेष्ठ दिन, जिस दिन हम सत्कर्म करें वही हमारा श्रेष्ठ दिन है। और श्री वराह अवतार संतोष का अवतार है। उसके बाद आता है देवर्षि नारद का अवतार, ये भक्ति का अवतार है। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। नर नारायण अवतार, भक्ति दृढ़ हुई कि भक्ति का साक्षात्कार होता है और ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती, इसलिए नर नारायण अवतार। कपिल देव का अवतार, कपिल महामुनि का 5वां अवतार है। भगवान दत्तात्रेय का अवतार, भगवान दत्तात्रेय में 5 गुण थे। कौन से? ब्रह्मचर्य, संतोष, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। यक्ष अवतार, ऋषभदेव अवतार, पृथु राजा का अवतार और मत्स्य नारायण का अवतार, ये क्षत्रियों के लिए अवतार हुए हैं भगवान के। फिर है नरसिंह अवतार, जिसमें प्रहलाद पर उन्होंने असीम कृपा की। वामन अवतार, परशुराम अवतार, ये भगवान के आवेश अवतार हैं। व्यास नारायण अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार और भगवान कृष्ण अवतार, हरि, बुद्ध और कल्कि अवतार, ऐसे कुल मिलाकर 24 अवतार भगवान ने लिए हैं। और इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार भगवान नारायण के पूर्णतम पूर्ण अवतार हैं। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण भागवत की रचना की, किंतु इसके प्रचार के लिए उन्होंने अपने वैरागी पुत्र शुकदेव को ये कार्य सौंपा। भगवान शुकदेव को देव दृष्टि प्राप्त हुई थी, उनमें देह दृष्टि नहीं थी, वे वैरागी थे। और जहाँ पर देह दृष्टि होती है वहाँ पर दुख होता है। एक बार एक सरोवर में बहुत सारी अप्सराएं स्नान कर रही थी। वहाँ से शुकदेव मुनि नग्न अवस्था में वहाँ से निकले। अप्सराओं ने जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में उन्हें प्रणाम किया। आचार्य शुकदेव आगे निकल गए और ठीक उन्हीं से उसके पीछे ही महर्षि व्यास मुनि, उनके पिता अत्यंत जो वृद्ध थे, वो वहाँ से गुजरे। तो अप्सराओं ने उनको अपना देहभान हुआ, वो अपने कपड़ों से अपने तन को ढांकने लगी। महर्षि वेदव्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र 16 वर्ष का है, युवावस्था में है,
तो उन्हें देखकर अप्सराओं को अपना देहभान नहीं रहा और वो नग्न अवस्था में था। उसके बाद भी उन्हें प्रणाम किया और मुझे देखकर उन्हें अपना देहभान हुआ। अप्सराओं के इस कार्य से व्यास मुनि को बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अप्सराओं से पूछा कि मैं तो वृद्ध हूँ। अप्सराओं ने बताया कि मुनिवर, आपके देह पर वस्त्र हैं, आपको स्त्री और पुरुष का भेद है, और जो आपके पुत्र 16 वर्ष के हैं किंतु वो वैरागी हैं, उनकी दृष्टि देव दृष्टि है, वो नग्न अवस्था में है, किंतु उन्हें ये इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं। स्त्री पुरुष उन सभी को वो एक ही दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमने उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा का स्मरण यानी सच्ची संपत्ति और परमात्मा का विस्मरण यानी खरी विपत्ति। यह भागवत नैमिषारण्य में हो रहा था, जहाँ सूत जी महाराज कथा बता रहे थे और शौनकादिक ऋषि प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा पूर्ण कर रहे थे। सूत जी ने बताया कि ये माया बड़ी प्रभावशाली है। इस माया के प्रभाव से कर्म होते हैं और कर्म से, माया के प्रभाव से कर्म होते हैं और कर्म से हमारे जन्म मरण निर्धारित होते हैं। किंतु अगर भगवत कृपा हो तो मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। शौनकादिक ऋषि ने से पूछा, परीक्षित राजा और आचार्य शुकदेव की भेंट किस प्रकार हुई? उन्होंने राजा परीक्षित को ये कथा क्यों बताई? राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? वो सब सारे प्रश्नों से अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद का वहाँ पर आगमन हुआ। नारायण 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 कहते हुए देवर्षि नारद वहाँ पर आए। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का महत्व और उनकी प्रेम पूर्ण लीलाओं का स्मरण करते ही वो भाव विभोर हो गए। उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। व्यास मुनि ने कहा कि हे महामुनि नारद, ये सभी जन आपके पूर्व जन्म की कथा सुनने को आतुर हैं। आप कौन थे पूर्व जन्म में? क्या हुआ था ये कथा? इन्हें बताइए। नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं 7-8 वर्ष का बालक था। मेरा नाम था हरि और मेरी माँ दासी थी। मैं भील बालकों के साथ खेला करता था। मेरे पुण्य काल का उदय हुआ। अगर हमारे सत्कर्म हो तो हमारे पुण्य फलीभूत होते हैं और पुण्य का उदय होता है, पुण्य काल का उदय होता है तो हमारे जीवन में संत आते हैं। हमें इच्छा होती है सत्संग में जाने की। ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाना चाहते हैं, मंदिर में जाना चाहते हैं, वहाँ पे जहाँ पर पवित्र महान ग्रंथ का श्रवण करना चाहते हैं, किंतु वो हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे पुण्य फलीभूत नहीं होते। हमारे में योग्यता है, हम जा भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, उसके बाद भी अगर हम नहीं जा पाते तो हमारे जो दुष्कर्म है वो हमारे आड़े आते हैं। महर्षि नारद ने बताया कि मैं हरि था, 7-8 वर्ष का बालक था, भीलों के साथ खेला करता था, भील बालकों के साथ खेला करता था। मेरे पुण्य काल का उदय हुआ और हमारे घर में साधु महात्मा आए। उन सभी की मैं सेवा करने लगा। मैं भी उनकी सेवा करता था। जब तक किसी महापुरुष की, देवर्षि संत महात्माओं की अगर हम सेवा करते हैं तो हमारे मन में से वासना है वो चली जाती है। मन की जो वासना है उसका अपने आप निचरा हो जाता है। इसलिए संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। तो जैसे ही मैं उन साधु महात्माओं की सेवा करने लगा, मेरा मन गुरु भक्ति में रंग गया। मैं रोज़ उनके उठने से पहले उठता, उनके लिए जल रखता, पूजा सामग्री लाता, पुष्प लाता, उनकी जो स्थान थे उसे स्वच्छ करके रखता और रोज़ उनके साथ भजन पूजन क्रिया में संलग्न रहता। उनके लिए रोज़ तुलसी लाता, फूल लाता, फल लाता और दिन भर नाम संकीर्तन में रहता। और इस प्रकार मैंने 4 मास, चातुर्मास बिताए। और जब तो बहुत दयनीय दशा थी, मुझे रोज़ भोजन भी नहीं मिलता था। कितने कितने दिनों मुझे भूखा रहना पड़ता था। मैं दासी पुत्र था।
एक बार साधु महात्मा उन्होंने जब भोजन कर लिया, मैं उनकी पत्तलें उठा रहा था, उठाकर मैं जाने लगा तो महात्मा ने कहा, बेटा तुमने भोजन कर लिया? देवर्षि नारद ने ना ऐसा करके मुंडी हिलाई तो उन्होंने बताया कि देखो ये जो उसमें जो भोजन शेष है, जो ये पत्तलें हैं उसमें जो भोजन शेष है वो महाप्रसाद है ईश्वर का, उसे तुम ग्रहण कर लो, तुम्हारी जो बुद्धि है वो सात्विक हो जाएगी। देखिए अगर जो अन्न हम खाते हैं वो हमने किस भावना से बनाया है, कैसे हमारे विचार थे, हमारे विचार उस अन्न में जाते हैं। समर्थ रामदास स्वामी का एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक बार समर्थ रामदास स्वामी एक राजा के यहाँ भोजन करने गए, और भोजन करने गए तो राजा के यहाँ चांदी के सारे बर्तन रहते थे। चांदी के सुंदर बर्तनों में उन्होंने मतलब कटोरी, ग्लास, थाली, उसमें उन्होंने समर्थ रामदास स्वामी को भोजन परोसा, और भोजन होने के बाद चांदी का ग्लास उन्होंने अपने झोली में डाल लिया और स्वामी चले गए। अब राजा बड़ा चिंतित, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिव्य पुरुष और उन्होंने चांदी का ग्लास अपनी झोली में डाल दिया। पूछने का साहस नहीं था। और दूसरे दिन उनकी चिंता है उनकी, हम अगर दुखी होते हैं, अगर हम चिंतित होते हैं तो हमारे चेहरे से, हमारे मुख से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो समर्थ रामदास स्वामी ने पूछा कि राजा तुम इतने चिंतित क्यों हो, क्या हुआ, कुछ हुआ है? तो राजा ने कहा कि मुझे क्षमा करे भगवान, पर कल ऐसा ऐसा हुआ कि आपने भोजन किया और उसके बाद चांदी का जो ग्लास था जिससे आपने पानी पिया, वो ग्लास आप ले गए। समर्थ रामदास स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा मैंने कैसे कर लिया। शुद्ध सात्विक कर्म, तप, साधना, उसमें आसीन रहने वाले रामदास स्वामी, मेरे हाथ से ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने जाकर अपनी झोली देखी तो उसमें सचमुच चांदी का ग्लास था। उन्होंने राजा को दे दिया और राजा से कहा कि शीघ्र पता करो कि भोजन किसने बनाया था। उन्होंने कहा कि राजन, बहुत पुराना आचार्य है, बहुत पुराना वृद्ध ब्राह्मण है, वो रोज हमारा भोजन बनाता है, बहुत पाक शास्त्र में निपुण है, वही भोजन बनाता है। नहीं, तुम पता करो। बोले वो बहुत सदाचारी है और बिल्कुल सच्चा इंसान है, वो कभी उसके मन में चोरी का तो विचार भी नहीं आ सकता। तो राजा से जब रामदास स्वामी ने बताया कि तुम पता तो करो किसने बनाया, तो राजा ने जाकर पाकशाला में देखा। तो पाकशाला में देखा तो वो जो वृद्ध आचार्य, जो ब्राह्मण रोज भोजन बनाता था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो अस्वस्थ था, इसलिए किसी दूसरे ने वो भोजन बनाया था। और जिसने वो भोजन बनाया था तो उसे हर पूरे पाक बनाते समय, सारे अन्न बनाते समय उसके मन में विचार आ रहा था, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, मैं वो खा लूँ, ये उठा के ले जाऊँ, वो उठा के ले जाऊँ, ऐसा मन में विचार आ रहा था। और वो लेके, वो जो भोजन सामग्री थी, राजा से अगर अनुमति मांगता तो राजा नहीं देते अनुमति, ऐसा नहीं था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे चोरी छुपे वो अन्न ले जाकर अपने घर में रखा। और वो विचार से उसने जो अन्न बनाया था, इसलिए स्वामी रामदास स्वामी के मन में ग्लास लेकर जाने का विचार आया है। इतना महान ये होता है। अगर हम घर में बाई रखते हैं, खाना बनाने वाली बाई रखते हैं, अगर उसके मन में कोई भी दुख हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी व्यथा हो, तो वो विचार भोजन में आते हैं। इसलिए भोजन घर की लक्ष्मी ने, घर की स्त्री ने बनाना चाहिए, शुद्ध सात्विक होकर बनाना चाहिए। स्नान किए बिना भोजन कभी नहीं बनाना, क्योंकि भगवान को नैवेद्य दिखाकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये सारे नियम होते हैं, उसके पीछे कोई शास्त्र है। हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, जैसा हमारा मन होगा वैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। तो वो हरि बालक ने रोज, वो चातुर्मास में भगवान की सेवा करता था, वो महाप्रसाद, जो वो अन्न महात्मा लोग खाते थे, जो बचता था, उन्होंने बताया था कि वो महाप्रसाद है, वो ग्रहण कर लेता था।
इस तरह 4 मास बीत गए, महात्मा लोग जाने लगे। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, छोटा सा बालक था वो। उन्होंने कहा कि महात्मा आप नहीं जाइए, मत जाइए आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके साथ नाम हरि संकीर्तन कर रहा हूँ, ईश्वर का मनन कर रहा हूँ, ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ, अनायास जाप हो रहा है, आप मत जाइए। महात्माओं ने कहा कि किसी भी चीज़ की एक विशेष अवधि होती है, 4 मास बीत चुके हैं, चातुर्मास हो चुका है, तो हमें जाना है। तो हट करने लगा वो छोटा सा बालक। उसने कहा कि महात्मा मैं भी आपके साथ चलूँगा। महात्माओं ने कहा ना, तुम्हारी माता जीवित है, किसी भी कर्तव्य को छोड़कर भगवान का श्रवण करना, भगवान का संकीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना सर्वथा अनुचित है, गलत है। अपने संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह करके, अपने संपूर्ण कर्तव्यों का पालन करके, सारे कार्य सुचारू रूप से करके समय में हमें भगवान का नाम संकीर्तन करना है। महात्माओं ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी माँ जीवित है। जब तक तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हें एक वसुदेव गायत्री मंत्र, श्री वसुदेव गायत्री मंत्र दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि 36 लाख बार इसका जप करो। 1-2 माला हमसे नहीं होती है, 1-2 माला किए कि हमारा ध्यान भटकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो 36 लाख बार वसुदेव गायत्री मंत्र का जाप करो और अपना कार्य करते रहो। जब 32 लाख जप वो छोटे से दासी पुत्र हरि का हो गया, तो विधाता ने उसके लेख मिटा दिए, पापों का नाश हो गया। इस मंत्र से ईश्वर के साथ अनुसंधान होने लगा। इस तरह की भावना करना कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा मेरे साथ हैं, मेरी हर क्रिया में वो मेरे साथ हैं, उनके हर बाल स्वरूप का दर्शन करना, उनकी आराधना करना, ऐसा वो रोज करने लगा। एक दिन उनकी माँ का देहांत हो गया और वो माँ के देहांत के बाद इस ऋणानुबंध से मुक्त हो गया। भगवान का अनुग्रह हुआ, उसने माँ का अंतिम संस्कार किया और माँ के ऋण से मुक्त होने के बाद 12 वर्ष तक हमारे मन में कैसे आता है कि इतना हम भगवान का करते हैं, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। ऐसा नहीं होता, भगवान सुनते हैं, किंतु हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध, हमारे जो पाप हैं वो अगर मिट जाए तो भगवान का अनुग्रह होता ही है। आज मैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठकर कुछ बोल पा रही हूँ तो मेरी कोई भी सामर्थ्य नहीं है, ये केवल ईश कृपा है, ईश्वर का सामर्थ्य है, गुरु का आशीर्वाद है, ईश्वर का सानिध्य है, इसलिए मैं यहाँ से बोल पा रही हूँ। माता सरस्वती का नमन करके, उनका अनुग्रह है, मेरा कुछ भी सामर्थ्य नहीं। हम इस तरह सोचकर कोई भी कार्य करें तो वो कार्य पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। 12 वर्ष तक उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों पर घूमे, गंगा किनारे आए और उन्होंने ध्यान धारणा की तो उन्हें नीला आकाश दिखाई दिया। उनका जप शुरू था तो उसमें बाल कृष्ण की मनोहर छवि दिखाई दी, कस्तूरी तिलक धारण किए हुए, कानों में कुंडल, मोर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए बाल कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं। अवर्णनीय आनंद था उस समय और कुछ ही क्षणों में वो छवि अदृश्य हो गई। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, बड़े व्यथित हुए। तो उन्होंने वहाँ से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे मन में जो सूक्ष्म वासना है उसके कारण में ये छवि का दर्शन नहीं होगा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम और बढ़े इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। ये आकाशवाणी हुई, तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। सोचिए 32 लाख जप होने के बाद, ईश्वर की छवि दिखने के बाद भी भगवान ने बताया कि तुम्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त होने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सत्कार्य की समाप्ति कभी नहीं होती। उस सुंदर मनोहारी बालकृष्ण के स्वरूप का स्मरण करके मैं गंगा किनारे रहने लगा और वहाँ मैंने देह त्याग किया। पूर्व जन्म का नाम, भक्ति और स्मरण मुझे था।
जो सतत भगवत स्मरण करता था अंतकाल में, जो सतत निरंतर भगवान का स्मरण करता, उसे अंत में ईश्वर की याद आती है। इसलिए कहते हैं कि सतत अजपा जप करना चाहिए। अगर हम बाहर भी किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो मन में ईश्वर का नाम स्मरण लगातार अगर हम शुरू रखें तो ईश्वर का स्मरण हमें आखिरी क्षणों में होता है। और मैंने पुनः जन्म लिया और मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण मैं इस संसार में नहीं रमा और ईश्वर के नाम संकीर्तन में मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया। सत्संग कामधेनु है, संत तीर्थ स्वरूप है। पारस को लोहे के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, किंतु लोहे में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो पारस को सोना बना दे। पारस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन लोहा पारस को स्वर्ण में परिवर्तित नहीं कर सकता। संतों के सहवास में रहने वाला मनुष्य संत बनता है और भागवत का श्रवण करने से मनुष्य को भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होती है। सूत जी ने शौनक ऋषियों से पूछा कि परीक्षित का जन्म किस प्रकार हुआ। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जी की, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे आचार्य द्रोणाचार्य, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनका पुत्र था अश्वत्थामा। ये अर्जुन के द्वारा जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनकी मृत्यु हुई थी, उसका प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा उद्यत हुआ। उसने कहा कि मेरे पिता की मृत्यु गलत तरीके से हुई है तो मैं उसका प्रतिशोध अवश्य लूँगा। और उसने क्या किया, रात को सोते हुए 5 जो पांडवों के पुत्र थे उनकी निर्मम हत्या कर दी, सिर को धड़ से अलग कर दिया। हमारा शरीर का कोई भी अवयव टूट जाए, अगर हमारा हाथ की उंगली में कोई पीड़ा रहे तो भी हम जीवित रह सकते हैं, हाथ ना रहे तो भी हम जीवित रह सकते हैं, पैर ना रहे तो भी हम जीवित रह सकते हैं। शरीर का कोई भी अवयव अगर भंग हो जाए तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर सिर जो है अगर वो शरीर से अलग हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। उसने 5 पांडव को जो पुत्र थे उनकी निर्मम हत्या कर दी। द्रौपदी सोचने लगी कि महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया था। द्रौपदी सोचने लगी कि पांडव कुमार अभी तक उठे क्यों नहीं। अच्छा, हो सकता है कि युद्ध के कारण बहुत ज़्यादा थकान आ गई है इसलिए वो सोए हुए हैं, ऐसा उसने सोचा। किंतु बहुत देर हो चुकी है, अभी तक तो वो उठ जाते हैं, प्रातः स्नान करके नामस्मरण करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, उसके बाद अपने दिन भर के कार्यकलाप करते हैं। ऐसा क्या हुआ आज ये इतने ज़्यादा नींद में है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची तो उसे पैर में कुछ ऐसा चिक्कट तरल पदार्थ लगा। सोचने लगी क्या है। आंखें जब नीचे गई तो देखा तो रक्त का प्रवाह उस कक्ष में से आ रहा था, उस कमरे से आ रहा था। दिल धड़ धड़ करने लगा द्रौपदी का। उसने वो दरवाज़ा खोला तो देखा कि 5 कुमार अचेतन अवस्था में पड़े हैं और उनके जो शीश हैं वो उड़ा दिए गए हैं। बहुत पीड़ा हुई द्रौपदी को, रोने लगी, विलाप करने लगी, उससे बहुत दुख हुआ। और जब भी दुख होता था तो वो भगवान श्री कृष्ण को याद करती थी। महाभारत के प्रसंग में उसका जो वस्त्रहरण हुआ था, कोई भी जब अगर हमारा साथ नहीं देता उस समय हमें भगवान की याद आती है। कसं होतं, जेव्हा दुःख होते ना तर आपण काय म्हणतो, आई ग, मग थोडं जास्ती दुःख झालं तर बाबा रे, आणि मग नंतर देवा रे, मग देवा रे पहिले का नहीं। सबसे पहले भगवान को याद करना है। अगर हम सबसे पहले भगवान को याद करें, भगवान को पुकारें तो भगवान आते हैं। किंतु हमारी उत्कंठा उतनी होनी चाहिए, हमारी जो कामना है, हमारी प्रार्थना है उतनी प्रभावी होनी चाहिए तो भगवान आते हैं। द्रौपदी को बहुत दुख हुआ, उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा।
जो उनके परम सखा थे, वो सब कुछ मानती थी भगवान श्री कृष्ण को। भगवान आए, रोने लगी द्रौपदी। द्रौपदी ने क्या कहा कि जो मेरे पुत्रों की हत्या हुई है, इस बात का मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों को पूरे अच्छे संस्कार दिए थे, उन्हें भगवान का नाम स्मरण कराना, सब कुछ कराना बताया है, सिखाया है। किंतु अगर वो सोए हुए नहीं रहते तो उन्हें सद्गति मिलती। अचेतन अवस्था में सोए हुए थे और उस समय उन्हें मृत्यु मिली है, तो उन्हें सद्गति नहीं मिलेगी, इस बात का मुझे दुख है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सोते हुए भी हम ईश्वर का नाम स्मरण कर सकते हैं, उतनी हमारी क्रिया सात्विक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। हम सोते हुए भी अगर हम भगवान का नाम स्मरण करते करते सोएं और हृदय से नाम स्मरण करते करते अगर हम निद्राधीन होते हैं, हम सोते हैं, तो वो नाम स्मरण अजप अजप हमारे हृदय में सतत होता रहता है। द्रौपदी, अगर तुमने सिर्फ उठे हुए चेतन अवस्था में भगवान का नाम स्मरण सिखाया था, किंतु जब सोते हुए भी अगर हम नाम स्मरण करते तो ईश्वर हमें सद्गति प्रदान करता है। ये भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमें बताता है किस तरह की हमारी क्रिया होनी चाहिए, किस तरह के हमारे कर्म होने चाहिए, किस तरह का हमारा आचार होना चाहिए, किस तरह के हमारे विचार होने चाहिए, किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए। हम स्वभाव को अच्छा कैसे बना सकते हैं, हमारी भावनाओं को पवित्र कैसे बना सकते हैं, हमारी इच्छाओं को सात्विक कैसे बना सकते हैं। प्रत्येक चीज़ का ज्ञान ये हमें श्रीमद् भागवत प्रदान करता है। किंतु ये जो पुत्रों की निर्मम हत्या हुई है, उसके हत्यारे को दंड अवश्य मिलेगा। शोध किया तो पता लगा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने इसकी हत्या की है। शोध कार्य शुरू हुआ, अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया। द्रौपदी ने देखा कि यह गुरुपुत्र है, रोने लगी। नहीं, गुरु हत्या बहुत बड़ा पाप है और गुरु का पुत्र आज इस संसार में गुरु नहीं है, तो गुरु का पुत्र भी गुरु के ही समान है, इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। मुझे जितनी पीड़ा हो रही है अपने पुत्रों की मृत्यु पर, उतनी ही पीड़ा देव माता, गुरु माता को भी होगी, इसे छोड़ दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है द्रौपदी, अगर हमारे विचार सात्विक हों, कोई हमारा बुरा करे उस समय भी हमारे विचार अगर अच्छे हों, सामने वाला बुरा कर रहा है तो ज़रूरी है हम भी बुरा सोचें, उसके बारे में बुरा करें, ऐसा नहीं है। तो धन्य है द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा धन्य है। किंतु इस अपराध का इसे दंड अवश्य मिलेगा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर जन्मजात एक मणि चक्र था। भगवान ने उसे दंड स्वरूप उसके मस्तिष्क से निकाल लिया। दिव्य प्रकाश रहता था उस मस्तिष्क के चक्र पर, वो मणि चक्र निकाल लिया। लथपथ खून का प्रवाह बहने लगा, लथपथ खून निकलने लगा, वो क्षमा याचना करने लगा। तो भगवान ने कहा कि अगर किसी भी गृहिणी ने खाना बना रही है, कुछ भी कर रही है, और उसके हाथ से अगर तेल गिरता है और उसके मुँह से तेल गिरा और उसने कुछ भी चाचू नहीं की, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं मुंह से निकला, तो वो तेल तुम्हें प्राप्त होगा। आपण का करतो, स्वयंपाक करताना काही सांडलं ना, आपल्याला काहीच नाही वाटत, आपण तेल गेल, अरे तेल सांडलं की आपल्या तोंडातून असं निघतेच, आणि असं चूक आपण केली तर ते तेल अश्वत्थामाला प्राप्त होत नाही। म्हणून शक्यतोवर प्रयत्न करा की जर तुमच्या हातून न कळत कोणत्याही कामं करता करता जर तेल सांडलं तर नमस्कार करा। त्याच्यानी ते अश्वत्थामाचा घाव आहे, त्याची पीडा, आणि त्याला चिरंजीवी, पहिले चिरंजीवी म्हटला है उसको। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया है। अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा आज भी इस संसार में है। जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए उन्होंने दर्शन किए हैं। हनुमान जी चिरंजीव हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यास, हनुमान विभीषण, कृपा परशुरामश्च, सप्तैते चिरंजीव। हे 7 चिरंजीव है। तो ये 7 चिरंजीव अश्वत्थामा को बताए कि दूध गिरता है तो भी हमारे मन से ऐसे आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो वो दूध
अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अगर तेल गिरा, दूध गिरा, तो हम चुक नहीं करना है, नमस्कार करना है। तो वो तेल हमारा कुछ सत्कर्म हो जाएगा, वो कार्य से किसी का घाव दूर होगा, किसी की व्यथा दूर होगी, किसी की क्षुधा शांत होगी। ऐसा भगवान ने वरदान दिया। और अश्वत्थामा ने को प्रतिशोध तो था, मेरा इतना बड़ा, इतनी पीड़ा मुझे है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, तप किया और ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। पांडव बहुत दुखी थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारा वंश तो पूरा समाप्त हो गया। जब ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, उसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। एक भी आशा की किरण हमारे जीवन को उजालों से भर देती है। बहुत दुखी थे पांडव, द्रौपदी बहुत दुखी थी, पूरे वंश का नाश हो गया और एक आशा की किरण दिखाई की। अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सगर्भा थी। देखिए, महाभारत किसी ग्रंथ में भी जो नाम है, वो नाम का भी बहुत गूढ़ अर्थ है। अभिमन्यु, जहाँ अभिमान न्यून हो जाता है वो अभिमन्यु, और जो अभिमन्यु है उसकी उत्तरोत्तर भक्ति होती है, इसलिए उसकी पत्नी उत्तरा। और जिसने गर्भ में ही ईश्वर का परीक्षण किया वो है परीक्षित। उत्तरा सगर्भा हुई तो अश्वत्थामा को ये ज्ञात हो गया, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ये ज्ञात हो गया। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मा जी का ध्यान किया, तप किया, ब्रह्म विद्या प्राप्त की थी। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और ब्रह्मास्त्र से उत्तरा को गर्भ में ही होने वाले शिशु को बहुत पीड़ा होने लगी। वो जानती थी, द्रौपदी ने, सासू माँ थी उसकी, द्रौपदी, सुभद्रा, उन्होंने सभी ने बताया था कि कोई भी हमारे साथ नहीं आता, कोई हमारे दुख को दूर नहीं कर सकता। हम अगर कोई सामने आए और हम किसी के सामने अपना दुखड़ा रोए ना, तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगता। वो स्वयं दुखी है, वो हमारे दुख को क्या दूर करेगा। हमारे दुख को दूर करने वाले केवल और केवल ईश्वर हैं। कोई हमारे दुख को दूर नहीं कर सकता, केवल ये सामर्थ्य ईश्वर में है। तो उत्तरा ने ईश्वर की प्रार्थना की। ईश्वर ने अंगुष्ठ रूप में, सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और वहाँ पर ब्रह्मास्त्र से उसका बचाव किया। और इस प्रकार गर्भ अवस्था में उस एक सुंदर तेजस्वी आकृति, श्याम सुंदर पीताम्बरधारी देव सदृश्य मनुष्य अपने समक्ष है, ऐसा परीक्षित ने देखा। और उस आकृति का, जब वो सुंदर से बालक का जन्म हुआ, तो वो आकृति का, वो सुंदर आकृति कहाँ चली गई, अदृश्य कहाँ हो गई, उस आकृति का परीक्षण करने लगा, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। श्री व्यास जी ने बताया है कि 5 प्रकार की शुद्धि होती है। कौन सी? पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मशुद्धि। जिसकी ये 5 प्रकार की शुद्धि हो जाती है, उसे परमेश्वर स्वरूप की आतुरता होती है, और बिना आतुरता के परमेश्वर के स्वरूप का दर्शन नहीं होता। जिस प्रकार हमारे शरीर की चिकित्सा के लिए चिकित्सक की, यानी डॉक्टर की आवश्यकता होती है, हमें अगर कोई शरीर में तकलीफ हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार मन की चिकित्सा के लिए, मन के इलाज के लिए भगवान की आवश्यकता होती है, भगवान के नामस्मरण की आवश्यकता होती है, उनके ध्यान की आवश्यकता होती है। राजा परीक्षित की ये 5 शुद्धियाँ हो चुकी थी, इसलिए वो भागवत के उत्तम श्रोता बने। जीते जी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अनमोल ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। हमारे कान यहाँ है और मन कहीं और, ऐसा होगा, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कान भी यही, ध्यान भी यही, तभी ये अमृत तुल्य भागवत का हम रसास्वादन कर सकते हैं। फिर आती है देवी कुंती की दास्य भक्ति। पांडव माता भगवान कृष्ण की बुआ आत्या कुंती थी। कुंती की मर्यादा भक्ति का वर्णन 9वें स्कंद में है। कुंती की मर्यादा भक्ति का वर्णन है। 9वें स्कंद तक साधन भक्ति है और 10वें स्कंद में साध्य भक्ति है।
साध्य भक्ति यानी पुष्टि भक्ति ईश्वर को हमारे साथ बांधकर रखती है। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वारका जाने लगे तो माता कुंती का हृदय विहल हो गया। कुंती भगवान श्री कृष्ण के रथ के सामने जाकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए वंदन करने लगी। भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतरे, बोले, बुआ क्या हुआ? वंदन करने से ईश्वर हमारे साथ बंध जाते हैं। रोज भगवान श्री कृष्ण कुंती को प्रणाम करते थे, आज देवी कुंती ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु, आज तक मैं अपने आप को बुआ समझती थी, मैं समझती थी कि आप मेरे भांजे हो, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि आप परमात्मा हो। जगत पिता परमात्मा आप हो, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है, कमल की निर्मिति हुई है, जिस पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव विराजमान हैं, जिन्होंने कमल पुष्प धारण किया है, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके चरण कमलों से पापनाशिनी गंगा प्रवाहित होते हैं, ऐसे परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। ये कुंती की दास्य और वात्सल्य मिश्रित भक्ति है। ईश्वर से हम कोई भी रिश्ता जोड़ें, ईश्वर उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। कुंती कहती है, भगवान आपके अनंत उपकार हैं। आपने द्रौपदी के शील का रक्षण किया, मेरे पुत्रों का जीवन भर साथ दिया, हमारे वंशज के प्राणों की रक्षा की। ईश्वर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। जब भगवान को हम प्रणाम करते हैं तो भगवान अपना अनुग्रह हमें प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, बुआ अब मेरे सत्य स्वरूप को आप जान चुकी हैं, आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। देवी कुंती ने कहा कि ईश्वर मुझे जीवन भर दुख देना। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुआ ये क्या मांग रही हैं। पूरे जीवन कुंती ने केवल दुख सहा है। जैसे ही जन्म हुआ कुछ ही दिनों में दत्तक, भोज राजा के यहाँ दत्तक हो गई। उसके बाद विवाह हुआ, पति को शाप मिला, पंडु कुमार को शाप मिला, एक भी पुत्र नहीं। सूर्य देव से वरदान जो प्राप्त हुआ, कर्ण हुआ, विवाह से पूर्व कर्ण हुआ, उसे नदी में प्रवाहित करना पड़ा। सभी जो कथाएं हैं हमें ज्ञात है, केवल जीवन भर दुख दुख और दुख। पति का देहांत, उसके बाद पांडवों का संरक्षण नहीं हुआ, कौरवों ने हर प्रकार से हर संभव प्रयास किया उन्हें दुख पहुंचाने का, केवल अन्याय जीवन भर सहती आई, केवल दुख सहती आई। वो माता कुंती भगवान से पुनः प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे केवल दुख देना, क्योंकि दुख में ही ईश्वर का नाम स्मरण होता है, दुख में ही हमें ईश्वर याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने भगवान की स्तुति करना चाहिए। अनेक अनुभव ऐसे आते हैं कि संकट के समय कोई, हम ईश्वर को पुकारते हैं और अनायास हमारी कोई मदद कर लेता है, तो ईश्वर हमारी मदद के लिए किसी दूसरे को अपना मददगार बोल के भेज देता है और अनायास हम किसी संकट से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए। मनुष्य जब आता है तब रोता है, रोते रोते इस संसार में आता है, जबकि मनुष्य को, और जब जाता है तो संसार उसके लिए रोता है। हमें हंसते हंसते इस संसार से जाना है, निर्भय होकर प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए हमें इस संसार से जाना है, सत्कर्म करना है। अगर संयम बढ़ाकर सारा जीवन ईश्वर का स्मरण करने में व्यतीत किया तो अंतकाल में भी हमें ईश्वर का विस्मरण नहीं होगा और सत्कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।
12वें अध्याय में परीक्षित की जन्म कथा है। परीक्षित ये पांडवों का वंशज था, अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र, जिनको गर्भ में ही ईश्वर का संरक्षण प्राप्त हुआ, गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित की जन्म कुंडली ब्राह्मणों को दिखाई। ब्राह्मणों ने जन्म कुंडली देखी तो उन्होंने बताया कि सारे ग्रह ठीक हैं, पर मृत्यु का स्थान थोड़ा बिगड़ा हुआ है। राजा परीक्षित की मृत्यु सर्पदंश से होने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि सर्पदंश से मृत्यु होने पर इन्हें सद्गति नहीं मिलेगी। तो महात्माओं ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, ये बालक धर्मात्मा होने वाला है और इस जीवात्मा का ये आखिरी जन्म है। युधिष्ठिर को थोड़ा समाधान हुआ और उन्होंने बताया कि ये इस संसार का भागवत का उत्तम श्रोता बनेगा और इस संसार को में मृत्यु से पूर्व जीवन में मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, यह अमूल्य अमृत तुल्य ज्ञान इस संसार को मिलने वाला है। ये सब सर्वप्रथम इस श्रीमद् भागवत का उत्तम श्रोता बनेगा, ऐसा महात्माओं ने बताया। और पांडव कुमारों को धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत समाधान हुआ और इस प्रकार परीक्षित धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कलयुग के आरंभ होते ही राज्य में अधर्म बढ़ने लगा, चोरी होने लगी, सब जगह ताले लगने लगे। कलयुग जब तक नहीं था तब तक किसी भी घर में कहीं पे भी ताले नहीं लगाए जाते थे। मनुष्य की पाप की वृत्ति नहीं होती थी, किंतु जैसे ही कलयुग ने संसार में प्रवेश किया, कलयुग का आरंभ हुआ, असुरक्षितता का भय, असुरक्षित होने का भय सारे संसार में व्याप्त हो गया। यदुवंशिका को गांधारी का श्राप प्राप्त होने से विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस धाम चले गए। युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का मार्ग अपनाया और उन्होंने उत्तरा के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया। हस्तिनापुर का राज्य का कार्यभार सौंपा और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों पांडव कुमार, इन्होंने स्वर्गारोहण के लिए प्रयाण किया। उन्होंने केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की। सर्वप्रथम हिमालय की ओर जब प्रयाण किया, उन्होंने स्वर्गारोहण किया, सर्वप्रथम द्रौपदी का पतन हुआ क्योंकि वो पतिव्रता थी। फिर सहदेव का पतन हुआ क्योंकि उसे ज्ञान का अभिमान था। नकुल का पतन हुआ, उसे रूप का अभिमान था। फिर अर्जुन का पतन हुआ, उसे शौर्य का अभिमान था। फिर भीम का पतन हुआ तो भीम सोचने लगे, उन्होंने कहा कि मुझे तो ना रूप का अभिमान है, ना शौर्य का अभिमान है, फिर भी मेरा पतन क्यों हो रहा है। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि तुमने आजीवन खूब खाया है, अति खाना भी हमारा शरीर नष्ट करता है, हमारे विनाश का कारण होता है, इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत ऐसा बताया जाता है। इसलिए अति खाने के कारण भीम का सर्वनाश पतन हुआ। उसके बाद केवल और केवल धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने लगे और जैसे ही स्वर्ग की ओर जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता उनके साथ चलने लगा। वो कौन था? वो था धर्म। अगर हम धर्म का अनुसरण कर जीवन भर अपना विचार करते हैं, हमारा व्यवहार करते हैं, तो हमारा धर्म ही हमारे साथ आता है। जैसे ही स्वर्ग द्वार पर धर्मराज युधिष्ठिर पहुँचे तो धर्मराज ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो युधिष्ठिर, तुम अकेले स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, ये जो कुत्ता है, ये जो कुकुर है, ये तुम्हारे साथ नहीं आएगा। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, इसने पूरे रास्ते मेरा साथ दिया है, इसलिए ये मेरे ही साथ आएगा। उस परीक्षा में युधिष्ठिर विजयी रहे, सफल रहे और सदेह युधिष्ठिर का स्वर्ग में प्रवेश हुआ। धन से भी
धर्म श्रेष्ठ है और धन से सुख की अपेक्षा दुख ही ज़्यादा मिलता है। धर्म का अनुकरण ये जीवन को पवित्र बनाता है और मरण को भी पवित्र बनाता है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? सबसे निकृष्ट दान है धन। जैसे हम कहीं जाते हैं और धन का दान करते हैं, वो सबसे छोटा दान है। उससे थोड़ा बड़ा दान है अन्नदान। हम अपने हाथ से कुछ बनाते हैं और किसी क्षुधा पीड़ित, किसी कोई भूखा है, उसको अगर हम दान करते हैं तो वो दान अन्नदान। उससे श्रेष्ठ है ज्ञान दान, जो शिक्षक अब शिष्यों को बताता है, अपने छात्रों को सिखाता है, किंतु वो अपने उदरपूर्ति के लिए करता है। जो वो बच्चों को सिखाता है, जो ज्ञान वो देता है, उससे उसकी जीविका चलती है। और सबसे श्रेष्ठ है अध्यात्म दान। जो अध्यात्म दान होता है, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके, उसका अनुसंधान करके जो वो दान किया जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। इस प्रकार के 4 दान होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ दान अध्यात्म दान है। राजा परीक्षित धर्मपूर्वक प्रजा का पालन पोषण करने लगा। उन्होंने 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए। अगर शुद्ध आचार हो तो शुद्ध विचार भी होते हैं। राजा परीक्षित का व्यवहार अत्यंत शुद्ध था, इसलिए केवल कलयुग का प्रारंभ होने के बाद भी राजा परीक्षित के राज्य में कली का प्रवेश नहीं हुआ था। कली पुरुष ने विचार किया कि अगर राजा परीक्षित से कुछ पाप करवाए जाए तो मैं इनके राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ। एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए घूमते घूमते सरस्वती नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक काला पुरुष एक गाय को और एक बैल को काठी से मार रहा है। बैल क्या है? धर्म का स्वरूप है। और गाय क्या है? पृथ्वी का स्वरूप है। गाय के आँखों में अश्रु है और बैल जो है वो गाय जोर जोर से विलाप कर रहा है। पृथ्वी रूपी गाय से बैल ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर से अपनी लीला समाप्त कर ली है, इसलिए पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार का तांडव शुरू हो गया है। यह संसार पापमय हो गया है। धर्म के प्रमुख 4 अंग हैं। कौन से हैं धर्म के 4 अंग? सत्य, तप, पवित्रता और दया। तो बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। सत्य, तप और पवित्रता इसका लोप हो गया था और एकमात्र दया के आधार पर ये बैल खड़ा था। कलयुग का आगमन हो चुका था। ये दुष्ट काला पुरुष यानी कली था। सत्य, तप और पवित्र का लोप होने के बाद केवल दया के आधार पर धर्म तैयार था। तो राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा काल से कि क्या हुआ है इसके। बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? तो ये कली पुरुष है, ये हमें रोज पीड़ा देता है, दुख देता है। हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं, तो ये पीड़ा दे रहा है और ये मुझे मार रहा है। राजा परीक्षित ने कली को उठाया और उस पर जैसे ही प्रहार करने के लिए गया तो कली ने राजा परीक्षित का चरण स्पर्श कर दिया और चरण स्पर्श से कली के सूक्ष्म परमाणु राजा परीक्षित के शरीर में प्रवेश कर गए। देखिए, जो उच्च कोटि के महात्मा संत पुरुष होते हैं वो अपने चरणों का स्पर्श किसी भी साधारण पुरुष को नहीं करने देते। उसके पीछे का उद्देश्य केवल ये है कि हम विकारमय हैं, हमारे मन में अत्यंत विकार हैं, हम विकार रहित नहीं हैं। तो वो संत तप से पवित्र हुए रहते हैं। हमारे स्वभाव के, हमारे विचारों के, हमारे विकारों के सूक्ष्म परिमाणु किसी न किसी रूप से वो संत के शरीर में, सूक्ष्म परमाणु संत के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए संत जो महात्मा होते हैं वो दूर से प्रणाम करते हैं, किसी को, साधारण मनुष्य को स्पर्श नहीं करने देते। राजा परीक्षित के जैसे कली ने पैर पकड़ लिए, सूक्ष्म रूप से कली के जो सूक्ष्म परमाणु थे वो उसके राजा परीक्षित के शरीर में प्रवेश कर गए और राजा परीक्षित का स्वभाव बदल गया। वो कली को दंड देने के बजाय उसने क्षमा कर दिया। कली ने प्रार्थना की, राजन आप मुझे भगा रहे हैं,
मैं कहाँ जाऊँ? तो राजा ने उसे 4 स्थान दिए। कौन से 4 स्थान? जुगार, जुआ, सट्टा, मदिरापान, स्त्री संग और हिंसा, ये स्थान दिए। जहाँ असत्य 5 स्थान दिए, जहाँ असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म पाए जाते हैं। ये स्थान मिलने के बाद भी कली को बहुत दुख हुआ, उससे समाधान नहीं मिला। वो कली कहने लगे कि कुछ अच्छा स्थान मुझे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि स्वर्ण में तुम्हें स्थान मिलेगा। अनीति से कमाया गया स्वर्ण, उसमें कली का स्थान होता है। इसलिए अगर हमने गलत प्रकार से स्वर्ण अर्जित किया तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसमें कली का स्थान होता है। इस प्रकार वो कुछ दिनों के पश्चात राजा घर आ गए। वो समय व्यतीत हो गया, लेकिन कली के जो सूक्ष्म परमाणु थे राजा परीक्षित के हृदय में प्रवेश कर गए थे। तो उनका स्वभाव, कभी उन्हें राजकोष की ओर जाने की इच्छा नहीं होती थी, किंतु वो सूक्ष्म परमाणुओं के कारण राजा परीक्षित की राजकोष की ओर जाने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या रखा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजकोष के पहरेदार को बताया था कि जिस दिन राजा परीक्षित राजकोष की ओर आएंगे, उस दिन समझ लेना कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, कलयुग हमारे यहाँ आ चुका है। जैसे ही राजा परीक्षित को वो पहरेदार ने राजकोष की ओर आते हुए देखा, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि कलयुग का आरंभ हो गया है, कली का प्रवेश हो चुका है। उन्होंने राजकोष के द्वार खोल दिए। उन्हें लगा, राजा परीक्षित को, पूर्वजों ने हमारे लिए क्या रखा है। तो वहाँ पर एक मुकुट था जरासंध का। जरासंध का मुकुट था, अत्यंत सुंदर था। तो उसके जरासंध के वध के बाद भी युधिष्ठिर को इच्छा नहीं हुई वो मुकुट देने का। वो अनीति से कमाया हुआ स्वर्ण था और जरासंध दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए उसका मुकुट, जिस प्रकार का हमारा नाम होता है उसी प्रकार हमारा स्वभाव बन जाता है। जिस प्रकार का हमारा व्यवहार होता है, हमारे आभूषणों में उसका सूक्ष्म परमाणु विचरित होता रहता है। तो राजा परीक्षित ने वो मुकुट सिर पर धारण कर लिया। वो कुबुद्धि उनके शरीर में प्रवेश कर गई और कभी कोई अधर्म ना करने वाला राजा परीक्षित आखेट के लिए निकला, शिकार के लिए निकला। जब 12 बज गए, उन्हें कहीं कुछ दिखा, और इतनी दूर जंगल में निकल गया कि उनके जो सहायक थे, पहरेदार थे, उनके जो रक्षक है, वो भी उन्हें ढूंढ नहीं पाए। आखेट के लिए निकला। आखेट के लिए निकले हुए राजा परीक्षित को जब भूख लगने लगी, क्षुधा सताने लगी, तो वो शमीक ऋषि के आश्रम में गए। शमीक ऋषि के आश्रम में शमीक ऋषि ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। ऐसा नियम होता है कि अगर कोई संत महात्मा ध्यानस्थ अवस्था में हो तो उनकी तपस्या को भंग नहीं करना चाहिए। उन्हें दूर से प्रणाम, हम अगर उनसे मिलने गए हों तो भी उन्हें दूर से प्रणाम करके हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। राजा परीक्षित ने जोर जोर से शमीक ऋषि को पुकारा कि मुझे भूख लगी है, मैं इस यहाँ का हस्तिनापुर का राजा हूँ और आप मेरा अनादर कर रहे हैं। शमीक ऋषि ध्यानस्थ अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने वहाँ पे एक पड़ा हुआ मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। ये सर्प क्या है, ये सांप क्या है? ये काल स्वरूप है। इंद्रिय वृत्ति अंतर्मुख कर ईश्वर में लीन ज्ञानी परमात्मा यानी शमीक ऋषि थे। इस तरह अपमान कर राजा परीक्षित आश्रम से निकल गए और जब वो राज्य में लौटे और जैसे ही उन्होंने जरासंध का मुकुट निकालकर नीचे रखा, उन्हें अपने किए हुए अपराध का ज्ञान हुआ कि मेरे हाथ से कितना बड़ा पाप हो गया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने जब आश्रम में आकर देखा कि पिता ध्यानस्थ अवस्था में है और मरा हुआ सांप उनके गले में है, इतनी बड़ी धृष्टता किसने की? अंतर्मुख होकर उन्होंने पता लगाया तो यहाँ के राजा परीक्षित ने
मेरे पिता का अपमान किया है। उन्होंने हाथ में जल लिया और राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि जिस प्रकार एक मरे हुए सांप को गले में डालकर मेरे पिता का अपमान राजन तुमने किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें आकर दंश करेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही शमीक ऋषि ध्यानस्थ अवस्था से उठे तब तक श्रृंगी, उनके पुत्र श्रृंगी ने, ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित को शाप दे दिया था। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि आवेश में आकर क्रोध में किसी का भी अनर्थ नहीं करना चाहिए। कुछ भी ऐसे बोलने से पहले थोड़ा सोचना था पुत्र। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि शाप तो हो गया है, अब तो वो फलीभूत होगा। ऋषि शमीक ऋषि राजा के दरबार में आए। वो बहुत दुखी थे राजा परीक्षित। ऋषि ने बताया कि ये जो शाप है वो तो फलीभूत होगा। राजा परीक्षित ने कहा कि आप, मुझे पापों का प्रायश्चित करना है, आप कुछ उपाय बताइए। तो आप क्या उपाय ढूंढेंगे राजन? ये ऐसा ऐसा शाप मेरे पुत्र ने आपको दे दिया है। राजा को बहुत दुख हुआ कि अब क्या होगा। पाप का दंड मैं मांगने को तैयार हूँ, लेकिन केवल 7 दिन मेरे जीवन में शेष है। मेरी मृत्यु मंगलमय कैसे होगी? इसका आप कोई उपाय बताइए। पूरे सभी जगह राजा परीक्षित घूमे और उन्हें कोई भी समाधान कारक उत्तर नहीं दे रहा था। उन्हें जब तब ध्यान आया कि इस संसार में कोई भी हमारे दुख को अगर दूर करने वाला नहीं है, केवल हमारे दुख को दूर करने वाला है तो वो केवल और केवल परमात्मा है। उन्होंने कहा कि गर्भस्थ अवस्था में जब मैं था उस समय ईश्वर ने मेरा संरक्षण किया, तो आज भी इस कार्य का, इस पीड़ा का समाधान केवल और केवल नारायण भगवान श्री कृष्ण के पास है। उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने आचार्य शुकदेव को आदेश दिया और उस प्रकार आचार्य शुकदेव का आगमन परीक्षित ऋषि के यहाँ पर हुआ। दिगंबर बाल स्वरूप आचार्य शुकदेव का आगमन हुआ। दिगंबर दिव्य मूर्ति, तेजस्वी रूप, वासना के वस्त्र का परित्याग किया है। दिव्य देहधारी, निर्मल चलती बोलती आकाश गंगा, त्रिलोक में किसी का मोह न रखने वाले आचार्य शुकदेव स्वयं सूर्य नारायण की भांति इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने मुनिवर को प्रणाम किया, सारा वृत्तांत सुनाया। मुनिवर, मेरा उद्धार कीजिए। आचार्य ने उन्हें आश्वस्त किया, राजन तुम्हारे पास 7 दिन हैं। 7 दिन बहुत होते हैं। न भूतकाल का स्मरण कर, न भविष्य की चिंता कर, केवल वर्तमान का स्मरण कर, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। राजन, तू धन्य है कि आज तुझे 7 दिन पूर्व ईश्वर का स्मरण हुआ। सारे संसार के कल्याण का माध्यम तुम बन गए हो। सारा संसार तुम्हें हमेशा याद रखेगा। इस प्रकार आचार्य शुकदेव ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया और यहाँ पर प्रथम स्कंद समाप्त होता है। भगवान ने प्रतिज्ञा ली है। भगवान की क्या प्रतिज्ञा है? मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग खोल ना दूँ तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूँ तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, मेरी अथाह कृपा ना बरसा दूँ तो कहना। मेरे तरफ आकर तो देख, तेरा हर पल ध्यान ना रखूँ तो कहना। मेरी बातें लोगों से कहकर तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूँ तो कहना। मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूँ तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे गुलामी से ना छुड़ा दूँ तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूँ तो कहना। स्वयं को न्योछावर करके तो देख, तेरा कल्याण ना कर दूँ तो कहना। तू मेरा बन के तो देख, तुझे अपना ना बना लूँ तो कहना। तू मेरी हरि कथा करके तो देख, मैं तुझे मेरी स्वरूपता ना प्रदान कर दूँ तो कहना।
भगवान के लिए हम अगर एक पग चलते हैं, भगवान 1000 पट हमारी तरफ आते हैं। इस प्रकार ईश्वर का नाम संकीर्तन करते हुए हम कथा को विराम देंगे, क्योंकि भागवत की कुछ कथाएं विस्तृत हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ दिन ज़्यादा होंगी, कुछ दिन कम होगी। यहाँ पर प्रथम स्कंद समाप्त होता है। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय